नमस्कार बनारस। ड्रीम बिग। जी हाँ, कुछ बड़ा करना है ना तो सपने भी बड़े ही देखने होंगे। जब आपके सपने बड़े होंगे तभी तो आप सोचेंगे ना कुछ बड़ा करने को। अब आप बड़े सपने देखने फिर से सोने मत चले जाइएगा। सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश भी तो करनी है। तो चलिए लग जाइए अपने बेस्ट एफर्ट्स के साथ, अपने 100% के साथ आज से ही। वो कहते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट टू फोकस ऑन योर ड्रीम। जो भी आपके पास है, जहां भी आप हैं, वहीं से शुरुआत कीजिए। ऊपर तक पहुंचने के लिए पहली सीढ़ी से ही स्टार्ट करते हैं ना। जिससे भी जो भी सीखने को मिले ज्ञान ले लीजिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम लाइफ के हर फेज में, हर मोड़ पर कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और जीवन भर सीखते रहते हैं। सो फॉलो योर ड्रीम्स, दे नो द वे। इसीलिए सपने देखने बहुत ही जरूरी हैं। देखेंगे तभी तो पूरे करेंगे। और अब सपनों की दुनिया से बाहर आते हैं, क्योंकि 7 बज चुके हैं। शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है गुड मॉर्निंग बनारस। और आपके साथ हूं मैं, बोले तो इस गुड सी मॉर्निंग का तड़का आपकी शिखा। ट्यून किया है आपने 100.6 FM पर। दिन की शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो पूरा दिन अच्छा ही जाता है ना। और आपने वो शुरुआत तो कर ही दी है आपकी वाणी आकाशवाणी के संग। तो चलिए मेरे साथ इस राइड पर और सुनते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग। हमने भी आपको दिल का साथी चुन ही लिया। हाँ जी, ये फ्रेश सा सॉन्ग सुनकर मॉर्निंग और गुड सी हो गई ना। ये म्यूजिक ही तो है जो आपकी सारी टेंशन को पल भर में छू मंतर कर देता है और हमारे दिलो दिमाग को एक नई एनर्जी देता है। तो म्यूजिक को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। आज है 4 नवंबर, दिन है शुक्रवार। हिंदी पंचांग की बात करें तो आज है कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि। साथ ही है आज पंचक और प्रबोधिनी यानी देवोत्थानी एकादशी और तुलसी विवाह। कुछ लोग द्वादशी तिथि में भी तुलसी विवाह करते हैं। इस तरह से द्वादशी तिथि में तुलसी विवाह 5 नवंबर को है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं और सृष्टि के पालनहार का दायित्व संभालते हैं। इस प्रकार से इस दिन भगवान विष्णु का शयन काल समाप्त होता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह होता है। शाम के समय तुलसी पूजन होता है। माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ कराया जाता है। तुलसी माता का चुनरी, श्रृंगार, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन किया जाता है। इस दिन तुलसी का पौधा दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने का ये पर्व एक प्रकार से अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति जगने और जगाने का पर्व है। भगवान के जागने से संसार में सकारात्मक शक्तियों का संचार होने लगता है। वैसे तुलसी विवाह या तुलसी पूजन की परंपरा का भी एक साइंटिफिक रीजन है। इस मौसम में हम बहुत जल्दी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खासकर कफ वाली बीमारियां इस मौसम में ज्यादा होती हैं। ऐसी बीमारियों के लिए तुलसी रामबाण जैसा असर दिखाती है। इस मौसम में तुलसी सेवन बहुत ही फायदेमंद होता है। शायद इसलिए भी हम तुलसी को बहुत सम्मान देते हैं। और हमारी संस्कृति भी तो हमें प्रकृति से प्रेम करना ही सिखाती है ना। दशहरा गया, दीपावली चली गई और तो और छठ भी बीत गया। अक्टूबर तो त्योहारों की गठरी लेकर आया था, जो कब आया कब चला गया पता ही नहीं चला। ऐसा आपको भी लगता है ना। लेकिन क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। और ये क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा आज से 3 दिन बाद, यानी 7 नवंबर को हमारे गंगा घाटों पर। जी हाँ, 7 नवंबर यानी सोमवार को हम सभी साक्षी होंगे इस भव्य दिव्य उत्सव के, देव दीपावली के, जिसे देखने स्वर्ग लोक से देवतागण भी वाराणसी की धरती पर आते हैं। और वाराणसी यानी कि अपना बनारस भी स्वर्ग सरीखा लगने लगता है। इस उत्सव के लिए बनारस और साथ साथ बनारसी भी तैयार हो चुके हैं। घाटों पर इसकी तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं और टूरिस्ट भी हर बार से कहीं ज्यादा इस बार की देव दीपावली देखने को बहुत ही उत्साह से बनारस में प्रवास कर चुके हैं। तो बनारस, हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बनारस को साफ और सुंदर बनाने में सहयोग करें, जिससे कि जो भी बनारस में आए वो बस यही कहे, जय हो बनारस की और जय हो बनारसियों की। देश और दुनिया में बनारस का बहुत नाम है और अगर अपने शहर की धाक बनाकर रखनी है ना, तो बस अपने शहर को साफ रखना है और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करना है। स्टेशन से लेकर गंगा घाट तक बस चमकता हुआ बनारस और मस्त मौला अंदाज में बनारसी, यही हो पहचान बनारस की।
और भैया देव दीपावली के लिए भी तैयारी कर लीजिए। समय से पहले पहुंचकर अपना स्थान सुनिश्चित कर लीजिए, लेकिन पूरे धैर्य के साथ। किसी भी तरह की धक्का मुक्की से दूर रहने की कोशिश करिएगा। एक दिव्य उत्सव को देखने के लिए एक शांत मन होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, तभी सच्चे अर्थों में आप उत्सव मनाएंगे और आनंद भी शांत मन से ही आता है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट सेगमेंट में और जानते हैं देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल चाल। गंगा का पानी अब स्थिर हो रहा है। ऐसे में नगर निगम ने घाटों की सफाई के लिए अपनी पूरी मशीनरी लगा दी है। इसका असर घाटों की एक दूसरे से कनेक्टिविटी के रूप में दिख रहा है। सभी 88 घाटों का एक दूसरे से संपर्क हो गया है। पर्यटकों के लेकर दर्शनार्थियों की आवाजाही अब घाटों पर दिखने लगी है। देव दीपावली के मद्देनजर जगह जगह घाटों की रंगाई पुताई शुरू हो चुकी है। बूंदी परकोटा घाट की रंगाई केसरिया रंग में शुरू हो गई है। वहीं पंचगंगा घाट पर नगर निगम ने गंगा अवतरण थीम पर रंगाई शुरू कर दी है। जल्द ही बनारस को एक नई सौगात मिलेगी। एकीकृत मंडलीय कार्यालय निर्माण को कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। काशी की संस्कृति और कला को समेटे 14 मंजिला डमरू आकार के जुड़े 2 भवनों के निर्माण को लेकर पिछले कई महीनों से मंथन चल रहा था। अब लगभग 350 करोड़ की लागत से 14 मंजिला 2 टावर निर्माण की बात चल रही है। इनमें से एक 14 मंजिला भवन कमिश्नरी कार्यालय और एक पूरी तरह से व्यावसायिक रूप में इस्तेमाल का प्रस्ताव है। ये दोनों ही भवनों का ऊपरी छोर डमरू के आकार से जुड़ेगा। लगभग 100 मीटर के इस डमरू वाले गैलरी का नाम स्काई वॉक दिया जाएगा। पर्यटक यहां से काशी के बहुतायत हिस्से को निहार सकेंगे। इन इमारतों में लगभग 46 कार्यालयों को स्थान मिलेगा। इसके अलावा बेसमेंट पूरी तरह से वाहन पार्किंग के लिए होंगे। मॉल, रेस्टोरेंट समेत इनमें कई सुविधाएं होंगी। वाराणसी में स्वास्थ्य सुविधाओं के मद्देनजर गुरुवार को शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौका घाट पर हेल्थ एटीएम की सुविधा शुरू कर दी गई। इस मशीन के जरिए सामान्य बीमारियों की पैथोलॉजी जांच आसानी से और कम समय में हो जाएगी। हेल्थ एटीएम से मरीजों को अलग अलग बीमारियों की पूरी जानकारी 5 से 10 मिनट में मिल जाएगी। कुछ दिन पहले बड़ा गांव में हेल्थ एटीएम की शुरुआत की गई थी। जल्द ही दुर्गाकुंड सीएचसी पर भी ये मशीन लगाई जाएगी। इस मशीन में ब्लड प्रेशर, शुगर, हीमोग्लोबिन, वेट, हाइट, बॉडी टेम्परेचर, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी फैट, डिहाइड्रेशन, पल्स रेट जैसी कई इंपॉर्टेंट जांच शामिल है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने वाराणसी के सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जनपद के सभी सीएचसी पीएचसी केंद्रों को इमरजेंसी में ये वैक्सीन निःशुल्क 24 घंटे लगाने का निर्देश दिया गया है। सीएमओ ने बताया कि रेबीज एक जानलेवा बीमारी है जो कुत्ते, बिल्ली, बंदर और छछूंदर चूहों आदि जानवरों के काटने से भी होता है। ऐसा किसी भी स्थिति में 24 घंटों के अंदर ही वैक्सीन लगवानी चाहिए। ये सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क है। अब बात कुछ दुनिया की। इजराइल से सबसे बड़ी खबर सामने आई है। बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री याइर लापिड ने गुरुवार को चुनाव में हार स्वीकार कर ली और विपक्षी नेता बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर चुनावी जीत पर बधाई दी। देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। इसके अलावा आंखों में जलन भी हो रही है। बच्चों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। एक बुरे सपने की तरह लग रहा है ना ये सब, पर अफसोस ये एक सच्चाई है। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स बद से बदतर होती जा रही है। हमारे यूपी के शहरों का भी हाल भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। अभी भी समय है। अगर अभी भी नहीं चेते तो आने वाली जनरेशन के लिए सांस लेना दूभर हो जाएगा। तब कहां से लाएंगे हम ऑक्सीजन? प्रकृति को दिया हुआ हर नुकसान हमारे खुद के लिए घातक है। इसे स्वच्छ बनाना हमारी ही जिम्मेदारी है। गाड़ियों का इस्तेमाल कम कर दें। कूड़े को जलाएं ना, उसे कूड़ेदान में ही डालें। पेड़ों को बेवजह नुकसान न पहुंचाएं, बल्कि और भी पेड़ लगाएं। ये हमारे जीवन दाता हैं। ध्यान रहे, प्रकृति सलामत रहेगी तो हम भी सलामत रहेंगे। हमारे छोटे छोटे प्रयास धरती को स्वर्ग बना देंगे। कोशिश तो करिए। आइए चलते हैं, देखते हैं इतिहास की खिड़की से और जानते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। सन 1509 में आज के दिन अल्मीडा के बाद अल्फांसो भारत में दूसरे पुर्तगाली वायसराय बने थे। 1822 में दिल्ली में जल आपूर्ति योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ था। 1856 में जेम्स बुकानन अमेरिका के 15वें राष्ट्रपति बने थे।
1984 में ओबी अग्रवाल एमेच्योर स्नूकर के विश्व चैंपियन बने थे। 1997 में सियाचिन बेस कैंप में सेना की ऑफ सिग्नल ने विश्व का सर्वाधिक ऊंचा एसटीडी बूथ स्थापित किया था। 2008 में केंद्र सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने का निर्णय लिया। 2008 में ही आज के दिन चंद्रमा के लिए भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रयान-1 चंद्रमा के अंतरिक्ष कक्ष में पहुंचा और 2008 में ही बराक ओबामा अफ्रीकी मूल के पहले राष्ट्रपति बने। आज ही के दिन जन्मी प्रमुख हस्तियों में जो शामिल हैं उनके नाम हैं हिंदी फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री रीता भादुड़ी, भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला एयर मार्शल पद्मावती बंदोपाध्याय 1944 में जन्मी थी। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के 1845 में जन्मे थे। प्रसिद्ध संगीतकार जयकिशन 1932 में और जमनालाल बजाज जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उद्योगपति और मानव शास्त्री थे, वे भी आज ही के दिन 1889 में जन्मे थे। आज के दिन यानी 4 नवंबर को कथक शंभू महाराज हम सभी को छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। इन सब के अलावा आज है राष्ट्रीय कैंडी दिवस, तो इसी बहाने एक दूसरे का मुंह मीठा कराइए और ये मीठा सा दिवस मनाइए। स्वामी विवेकानंद के विचारों के अनुसार ज्ञान धन से उत्तम होता है, क्योंकि धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है मगर ज्ञान हमारी रक्षा करता है। और ये बात पिछले 2 सालों में सच भी साबित हुई। जब भी पूरी दुनिया कोविड से लड़ रही थी, तब वो कुछ लोगों का ज्ञान ही था जिसने हमें इस आपदा से बचाने के लिए वैक्सीन के रूप में संजीवनी दी। इसीलिए जब भी, जहां भी, जैसे भी मिले ज्ञान ले लेना चाहिए। अब घड़ी इशारा कर रही है आप सब से विदा लेने का, तो चलते हैं और 8:45 पर मैं फिर मिलूंगी आप सब से मधुरिमा में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए गुड मॉर्निंग बनारस।